नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू अस क्लास में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये कितनी है, कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 769 किलोमीटर, बी 826 किलोमीटर, सी 1370 किलोमीटर और डी है 869 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 869 किलोमीटर है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण की पूछे तो कितनी बतानी है, 826 किलोमीटर है, ये आपको बताना है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर पूछे वो बताना है आपको 43 किलोमीटर का अंतर है, यह भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई है ये कितने किलोमीटर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1070 किलोमीटर, बी 1170 किलोमीटर, सी 1270 किलोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1070 किलोमीटर है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि लोक देवता गोगा जी कौन से शासक थे जिसके क्या थे, समकालीन थे। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश और डी क्या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद गजनवी क्या थे, लोक देवता गोगा जी के शासन के क्या थे, समकालीन थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चर्चा के दाग प्रदर्शित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर क्या पुरुषों के चेहरे हैं उन पर क्या है चोट और चर्चा के दाग प्रदर्शित हुए हैं। तो उस चित्रकला शैली क्या आपको नाम था, कौन सी वो चित्रकला शैली है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी, बी मेवाड़, सी अलवर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर चित्रकला शैली है जिसमें क्या है पुरुषों के चेहरों उन पर क्या है चोट और क्या है चर्चा के दागे प्रदर्शित हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो पर्वतसर में मेला लगता है ये कौन सी लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है, मतलब आयोजित करवाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा तेजा जी, बी पाबू जी, सी गोगा जी और डी है रामदेव जी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजा जी की स्मृति में क्या है पर्वतसर का मेला आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। इस प्रश्न आपको ये बताना है जो छेड़े हैं ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा शिशु मृत्यु, बी जागरण, सी वधु आगमन और डी है फसल कटाई। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिशु मृत्यु पर क्या है छेड़े है वो अवसर पर इस अवसर पर गाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युग किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर क्या है अच्छी विकसित प्राचीन क्या युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गणेश्वर, बी कालीबंगा, सी बालाथल और डी है पीलीबंगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल काले मृत भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इस प्रश्न आपको बताना है कि लाल काले मृत भांडे वाली जो संस्कृति थी उसका जो केंद्र था वो कौन सा केंद्र था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कालीबंगा, बी आहाड़, सी बालाथल और डी है बागौर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आहाड़ का प्रमुख केंद्र था लाल काले मृत भांडे वाली संस्कृति का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है ये जो विराट है प्राचीन काल की संस्कृति है ये किसकी राजधानी थी, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मत्स्य जनपद की, बी
चेदी राज्य की, सी चोल राज्य की, और डी क्या है अर्जुन नायन राज्य की। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। मत्स्य जनपद की क्या थी, मेरठ है वो प्राचीन काल में इसके राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था। इस प्रश्न में आपको बताना है आजादी से पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजपुताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, और डी है बंग प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा राजपुताना कहलाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है, मतलब भूभाग है, उसका क्षेत्रफल का जो रेगिस्तान है ये कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लगभग 1/4, बी लगभग 1/3, सी लगभग आधा, और डी क्या लगभग 2/3। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लगभग 2/3 क्या है राजस्थान के कुल भूभाग का क्या है रेगिस्तान भाग है 2/3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग है उसका किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंठल, बी बाकर, सी गिरवा, और डी है मेवल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा कंठल के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इस प्रश्न आपको बताना है कि नानक भील है और देवलाल है गुर्जर है, इनका जो संबंध था ये किससे था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन, बी बूंदी किसान आंदोलन, सी बिजोलिया किसान आंदोलन, और डी है मेवाड़ भील आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से था नानक भील व देवलाल गुर्जर का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लक्ष्मीदास स्वामी, बी मग्गा राम वेद, सी भिक्षा लाल बोहरा, और डी क्या है मुक्ता प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मग्गा राम वेद क्या है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंचाई वाला जिला है वो कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही, बी अजमेर, सी अलवर, और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन सा शासक था जिसके द्वारा क्या है रावल तथा महारावल की जो उपाधियां वो ग्रहण की गई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी डूंगरपुर, सी कोटा, और डी का है बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा डूंगरपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोटा राज्य का संस्थापक है निम्न में से कौन था। इस प्रश्न आपको बताना है कि कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा राव मुकुंद सिंह है, बी राव माधो सिंह है, सी राव रतन, और डी है जालिम सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राव माधो सिंह क्या है कोटा राज्य का संस्थापक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस मेला हस्तशिल्प पे आयोजित होता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि सरस मेला हस्तशिल्प है वो आयोजित होता है कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी बीकानेर, सी झालावाड़, और डी है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्या है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा था होता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा है इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लाल, बी पीला, सी हरा, और डी है नीला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पीला। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर जो ताराबाद की ओढ़नी होती है उसका वो जो पहनावा होता है वो किस में प्रचलित है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आदिवासी महिलाएं, बी गुर्जर महिलाएं, सी दलित महिलाएं, और डी है जाट महिलाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन हो जाएगा आदिवासी महिलाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुबंद, बी कड़ा, सी गोखरू, और क्या है बाजूबंद। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कड़ा क्या है राजस्थान के अंदर क्या आभूषण जो क्या है टड्डा के नाम से भी जाना जाता है कड़ाई को। आपका नेक्स्ट क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय
किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि विल पत्र पर जो हस्ताक्षर कर रहे थे तो उस समय कौन था जिसने हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था कि मैं अपनी क्या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं, ये लाइन बोली थी तो कौन थे वो ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कोटा के महाराव भीम सिंह, बी बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, सी अलवर के महाराजा तेज सिंह और डी क्या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। इसमें आप जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर है बी डी हो जाएगा, सॉरी डी क्या हो जाएगा कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने क्या ये लाइन बोली थी विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, अकबर ने राय सिंह को किस वर्ष से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। इस पर आपको बताना है कि अब अकबर के राय सिंह को किस वर्ष से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो आपको सुन 1570 ईस्वी में, बे 1572 ईस्वी में, से 1574 ईस्वी में और डी क्या 1575 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा 1572 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि उस वर्ष, इस प्रश्न के अंदर यह बताना है दोस्तों आपको कि कौन सा वर्ष था जिसमें क्या जो पावा और साहिबा का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। तो आपको सुन लीजिएगा 1434 ईस्वी, बी 1437 ईस्वी, सी 1541 ईस्वी और डी है 1544 ईस्वी। इसमें आपका राइट हैंड होगा जो ऑप्शन हो जाएगा 1541 ईस्वी में क्या है पाहिबा और साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने के लिए जो पद सफल रहा था वो कौन सा पद रहा था ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अर्जुन नायन, बी योधेय है, सी मालवा और डी क्या सीवी। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा योधेय है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान है जिसके अंदर क्या है तेजाजी की याद में क्या मवेशी मेला लगाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा तिलवाड़ा, बी जालोर, सी असुंद और डी का पर्वतसर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्वतसर के अंदर क्या है तेजाजी की याद में क्या है मवेशी मेला लगाया जाता है पर्वतसर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था वो कौन सा हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, कौन सा स्थान था वो। तो आपका सुनिए हो जाएगा मृत कुंडिया, बी सलुम्बर, सी कोलियारी और डी कौन सा जाडोल। जिसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलियारी के अंदर हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन और खदान है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के जो सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन खदान है वो कौन सी है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जावर खदान, बी सिंधेश्वर खुर्दन खदान, सी कौन सा है रामपुरा अंगूचा खदान और डी कौन सा है कायाद खदान। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामपुरे अंगूचा खदान। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य कला का जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है। तो आपको सुन लीजिएगा राणा संगा, बी महाराज करण सिंह, सी राणा कुंभा और डी है राणा हमीर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राणा कुंभा को क्या है राजस्थान का में स्थापत्य कला का जन्मदाता माना जाता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर का जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जो जिन सूरवीरों की मूर्तियां किन किन के आपको बताना है। तो आपका सुनिएगा गोरा बादल, बी बेरोजी कलाजी, सी जयमल पता और डी कौन सी राव दलपत और कणसिया। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयमल और पता की मूर्तियां हैं। तो दोस्तों मूर्तियां हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।